गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। 7.3 में हमें परमुटेशन निकालना है। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। अब देखिए, जैसे 7.1 में क्वेश्चंस थे वैसे ही क्वेश्चंस आपके पास 7.3 में है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने क्या कहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। इसमें हमें 3 डिजिट के नंबर्स बताने हैं। 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं और हमें डिजिट्स का कौन कौन सा यूज करना है, 1 to लेके 9 तक डिजिट्स का हमें क्या करना है, यूज करना है। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, अगर कोई भी डिजिट रिपीट ना हो रही हो। देखिए हमें क्या करना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। किसकी हेल्प से? फ्रॉम द डिजिट्स 1 to 9। और इसमें मैंने कहा है कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होगा। तो हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म, आपको बताना है कितने नंबर्स आप बना सकते हैं। तो देखिए ये जो यूनिट प्लेस है इसके लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 9। टेंस प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 8। और हंड्रेड्स के लिए कितनी होगी, 7। तो यहाँ पर आप लिखोगे कैसे, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 ways, टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 ways, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 ways। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म, वो क्या होगा, इन तीनों का प्रोडक्ट होगा। तो वो कितना आ जाएगा, 504। इसका मतलब 504 जो है इतने 3 डिजिट के नंबर्स बन सकते हैं बाय यूजिंग डिजिट 1 to 9। और इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। अच्छा, इसमें हमने जीरो क्यों नहीं लिया, जीरो भी डिजिट होता है, मगर उन्होंने कहा हमें डिजिट्स का कौन सा यूज करना है, 1 to 9 तक ही डिजिट्स को यूज करना है, जीरो को हमें यहाँ पर यूज नहीं करना है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या कहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीट। हमें क्या करना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ये हमें 4 डिजिट का नंबर मैंने 4 प्लेसेस बना ली। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीट, और इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए डिजिट्स होती कौन से, 0 से लेकर 9 तक। हम डिजिट्स को क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं 0 से लेकर 9 तक होती है डिजिट्स। अब इन सबका यूज करना है और हमें क्या करना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। और इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन इसमें अलाउड नहीं है। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए कोई कंडीशन है कि ये 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। अगर ये 4 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पर आप 0 प्लेस नहीं कर सकते हो, यहाँ पर आप 0 प्लेस नहीं कर सकते हो। अगर ये कौन सी प्लेस है बच्चों, 1000 प्लेस है, 1000 प्लेस की जगह अगर आप 0 रख दोगे तो उस केस में क्या होगा, ये सिर्फ 3 डिजिट का नंबर रह जाएगा। तो यहाँ पर आप 0 प्लेस नहीं कर सकते। तो इसके पास कितनी चॉइसेस हो गई, 9। तो जहाँ अगर आपको कंडीशन दे रखी हो तो पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन की तरफ से भरना चालू करेंगे। कंडीशन क्या है, नंबर जो है 4 डिजिट का होना चाहिए और 0 एज ए डिजिट आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो इस केस में आप यहाँ 0 पुट नहीं कर सकते। तो इसके लिए कंडीशन आ गई ना 1000 प्लेस के लिए कि 1000 प्लेस कैन नॉट बी फिल्ड विद 0। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इन विच 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड कितनी होगी, 9। अच्छा, अब 100 प्लेस को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास 10 डिजिट है, सही। आप कोई भी डिजिट यहाँ पर पुट कर दीजिए, कोई भी यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, बट वो वाले डिजिट आप यूज़ नहीं करोगे जो यहाँ यूज़ कर चुके हो। तो यहाँ पर भी हमारे पास कितनी चॉइसेस होंगी, 9 चॉइसेस होंगी। टोटल 10 डिजिट है, इनमें से एक हमने यहाँ रख दी, सही। तो अब जो बच गई है 9, उनमें से कोई सी भी आप यहाँ पर रख दीजिए। अब टेंस प्लेस को आप कितने तरीके से कर सकते हो, 8 वेज से। नंबर ऑफ वेज इन विच टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड, वो कितना होगा, 8। और यूनिट प्लेस को कितने तरीके से कर सकते हो, 7 वेज से। तो हम इसमें लिखेंगे कैसे, नंबर ऑफ वेज इन विच 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू 9।
number of ways in which hundreds place can be filled is equal to 9. Number of ways in which tens place can be filled. वो कितना होगा बच्चों? 8. Next, number of ways in which unit place can be filled is equal to 7. Therefore, by law of multiplication, total number of 4 digits that can be made. अब लैंग्वेज बनाकर लिखेंगे. Therefore, by law of multiplication, number of 4 digit numbers that can be made. तो मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में रहने क्या है. क्वेश्चन नंबर 3 में रहने का है हाउ मेनी 3 digit even numbers that can be made by using the digits 1 2 3 4 6 7. हमें क्या करना है? इन डिजिट्स का यूज करना है 1 2 3 4 6 7 का और 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है और रिपीटेशन इसमें अलाउड नहीं है. रिपीटेशन ध्यान रखिएगा, रिपीटेशन इसमें अलाउड नहीं है. तो देखिए आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, सही है. इन डिजिट्स का यूज करना है और वो इवन होना चाहिए. तो अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है. कंडीशन है कि आपको जो 3 डिजिट का नंबर बनाना है वो इवन होना चाहिए. तो इवन नंबर की पहचान क्या होती है? इवन नंबर की पहचान ये होती है उसकी जो यूनिट प्लेस होती है उसमें या तो 0 आता है या 2 आता है या 4 आता है या 6 आता है या फिर 8 आता है. कोई भी आपको नंबर दे रखा है तो उसकी सिर्फ आप यूनिट प्लेस देख लो. अगर यूनिट प्लेस में अगर 0 है 2 है 4 है 6 है या 8 है तो वो नंबर क्या होगा? इवन होगा. अगर नहीं है तो वो नंबर क्या होगा? ऑड होगा. तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या चीज भर सकते हो? या तो 2 भर सकते हो या 4 भर सकते हो या 6 भर सकते हो. तो यहाँ पे कितनी चॉइसेस है आपके पास? सिर्फ 3. Here unit place can be filled, सही है, with either 2 और 4 और 6. या तो आप इसे 2 से भर लो या 4 से भर लो या फिर 6 से भर लो. तो नंबर ऑफ वेज इन विच यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू 3. अब देखिए टोटल हमारे पास डिजिट कितनी है? 6 है. 1 यहाँ खत्म हो गई तो इसके लिए कितनी चॉइसेस होंगी? 5. अब 2 खत्म हो गई, इसके लिए कितनी होंगी? 4. तो ये कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा. इसका मतलब 60 टोटल नंबर जो है आप बना सकते हैं. 3 डिजिट इवन नंबर्स कितने बन सकते हैं बच्चों? 60. अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर.
अच्छा, इन क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अरेंजमेंट का काम कर रहे हैं ना। और जब भी हम अरेंजमेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमुटेशन। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लगाया, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। हमें 1 2 3 4 5 इन डिजिट्स का यूज करना है और हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो कितने नंबर बन सकते हैं और इन में से कितने इवन होंगे, हमें ये भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं। यहाँ पर यूनिट प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हो आप, 5। और टेंस प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हो, 4। क्लियर है, क्योंकि रिपीटेशन जो है यहाँ पर उन्होंने अलाउड नहीं की हुई है। तो हियर यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड विद इन 5 ways और टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 ways और 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 ways और 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 ways। तो कितना आ जाएगा, 23 या 60 120। तो टोटल 120 नंबर्स यहाँ पर बन सकते हैं। अब उससे इनमें से कितने इवन होंगे। तो देखिए इवन के केस में जो यूनिट प्लेस होगी उसमें या तो 2 भरोगे या फिर आप क्या करोगे, 4 भरोगे। तो यहाँ पर कितनी चॉइसेस हो गई, 2। ठीक है। अच्छा, अब इन 5 में से एक डिजिट तो यहाँ खत्म हो गई, तो यहाँ के लिए कितनी बची, 4। यहाँ के लिए 3 और यहाँ के लिए 2। तो इवन कितने नंबर बनेंगे बच्चों, 6 8 या 48। तो टोटल जो है 4 डिजिट के 120 नंबर्स बनेंगे। उनमें से 48 जो होंगे वो क्या होंगे, इवन होंगे। सही। इवन की क्या पहचान होती है, उसकी जो यूनिट प्लेस होती है उसमें या तो 0 आता है या 2 आता है या 4 आता है या 6 आता है या फिर 8 आता है। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस को आप किससे भर सकते हैं, सिर्फ 2 और 4 से ही भर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं, 2। अब एक खत्म हो गई यहाँ पे, तो 5 डिजिट में से 4 की यहाँ पे रह गई चॉइस, 2 खत्म हो गई, 5 में से 3 की यहाँ रह गई, 3 खत्म हो गई, 5 में से 2 यहाँ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने कहा है, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 persons in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman assuming one person cannot hold more than one position। देखिए इसमें मैंने कहा है, एक कमेटी बनाई है हमने 8 persons की, उनमें से हमें क्या करना है, एक को चेयरमैन बनाना है, एक को वाइस चेयरमैन बनाना है और एक पर्सन को एक से ज्यादा पोजीशन आप नहीं दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए चेयरमैन और ये वाइस चेयरमैन। तो चेयरमैन बनाने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 8 चॉइसेस हैं। 8 में से कोई भी जो है चेयरमैन बन जाए। वाइस चेयरमैन के लिए क्या है, एक चॉइस कम हो जाएगी। क्यों, टोटल 8 पर्सन है, उन 8 में से किसी एक को चेयरमैन बना देंगे। अब जो चेयरमैन बन गया वो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता है। तो इसके लिए कितनी प्लेसेस है हमारे पास, कितने वे से आप इसको भर सकते हो, 7 वे से। तो बाई लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, 56 नंबर ऑफ वे से आप क्या कर सकते हो, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बना सकते हो। क्लियर है। अच्छा, इसमें हम लिखेंगे कैसे, इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज इन विच, सही, चेयरमैन प्लेस कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ वेज इन विच वाइस चेयरमैन प्लेस कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू 7। देयरफॉर बाय लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट, दैट मींस 56। अब देखिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो है एक वर्ड का यूज किया है इन्होंने, पी मतलब होता है परमुटेशन। क्या होता है, परमुटेशन। देखिए अब ये पी वर्ड क्या होता है, ये आपको दे रखा है एनपीआर। एनपीआर का पहले फॉर्मूला देख लो क्या होता है, ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो आपके पास जो है 8 लोग हैं, उनमें से हमें क्या करना है, दो को अरेंज करना है, दो को क्या करना है, अरेंज करना है। तो कितने नंबर ऑफ वे से आप उनको अरेंज कर सकते हो, 8p2। जितने आपके पास पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको तो हम n लेते हैं, और जितनों को आपको अरेंज करना होता है उसको हम क्या करते हैं, r लेते हैं। आपके पास 8 लोग हैं, उनमें से दो को हमें क्या करना है, अरेंज करना है ऑन द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। तो इसका आंसर क्या होगा, 8p2 होगा। 8 लोगों को, 8 में से दो को हमें क्या करना है, अरेंज करना है, किस पोस्ट के लिए, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, 8p2। सही है। तो ये तो लैंग्वेज में हो गया, ये फॉर्मूले के थ्रू हो गया 8p2। अच्छा, इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा आंसर, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये आगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। इसे तोड़ दीजिए, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और ये 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, कितना आएगा, 56। तो आप ऐसे लैंग्वेज बनाकर भी लिख कर आ सकते हैं और ऐसे फॉर्मूले का यूज कर भी लिख कर आ सकते हैं। तो NPR का मतलब क्या होता है, आपके पास टोटल n पर्सन्स हैं, सही है। उनमें से आपको क्या करना है, r पर्सन्स को क्या करना है, अरेंज करना है। तो कितने नंबर ऑफ वे से आप अरेंज कर सकते हो, NPR नंबर ऑफ वे से आप कर सकते हो, उसको अरेंज कर सकते हो। ये यहाँ पर इस P का मतलब होता है, सही। P मतलब परम्यूटेशन, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट। NPR का मतलब क्या होता है, टोटल आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से हमें क्या करना है, r को क्या करना है, प्लेस करना है। तो कितने वे से हम कर लेंगे, NPR वे से हम उसको प्लेस कर लेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे रखा है, दो न्यूमेरिकल दे रखे हैं, एक दे रखा है 6 और एक दे रखा है 7। अब इनको देखिए हम किस तरीके से करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, n की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है किससे, r से। हाँ, इन केस बराबर भी हो सकती है किसी किसी केस में। अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको ये रिलेशन दे रखा है और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल फिर इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। अब आप पब्लिक में रख लीजिए इसको। तो देखिए ये क्या आएगा, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इंटू, इसको पलट कर हम ऊपर ले जाएंगे, अब इसे कर लीजिए आप, यहाँ से n बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा n-1 फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। क्लियर है। ये n होता है और ये r होता है। एक बार ध्यान रखना, इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा ज़्यादा होती है इसकी, ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। क्लियर। जैसे NPR है
तो इसमें n की वैल्यू r से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। हाँ ये हो सकता है किसी केस में ये दोनों वैल्यू सेम भी आ रही हो। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 के दो पार्ट है हमारे पास। पहला है NPR जो है किसके बराबर दे रखा है हमें, ट्वाइस ऑफ देखिए यहाँ पे 5PR किसके बराबर दे रखा है, ट्वाइस ऑफ 6PR माइनस 1 के। तो हमें क्या करना है, R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, आएगा 5 फैक्टोरियल और ये 5 माइनस R फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसे कर लीजिए 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और इसे सॉल्व करिए 6 माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया, और ये 7 माइनस R फैक्टोरियल। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। 5 माइनस R बाहर, तो 6 माइनस R फैक्टोरियल बचेगा अंदर। फिर 6 माइनस R को एक्सपेंड करिए तो 7 माइनस R फैक्टोरियल, सॉरी ये कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। 5 माइनस R फैक्टोरियल तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे 12 इसे हम करेंगे तो 7 माइनस R फैक्टोरियल को जब हम तोड़ेंगे तो 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R फैक्टोरियल होगा। इसे एक्सपेंड करोगे तो 6 माइनस R इंटू 5 माइनस R फैक्टोरियल, ये इससे चले जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, जाएगा 42 माइनस 6R माइनस 7R प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो आएगा R स्क्वायर माइनस 13R प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब आप इसका मेथड हम कर लीजिए, तो R की वैल्यू एक तो 10 आएगी और एक 3। अच्छा अब देखिए R की वैल्यू इससे तो बड़ी हो नहीं सकती, तो इसको 10 को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो R की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3 आएगी। अब देखिए इसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन, यूजिंग ऑल लेटर्स एग्जैक्टली वंस। देखिए इसमें इन्होंने कहा है हमें एक वर्ड दे रखा है इक्वेशन, इक्वेशन है, इक्वेशन से एक बार देख लो, वर्ड है इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इसके सारे लेटर्स यूज कर कर वर्ड बनाना है। तो कितने वर्ड बन सकते हैं,
तो देखिए यहाँ पे कितने लेटर हैं, 8 लेटर है, 8 को आपको क्या करना है, यूज करना है। सही है। तो अब देखिए यहाँ पर आप जो वर्ड बनाओगे उसमें कितने लेटर होंगे, 8 होंगे। सही है। तो ये वाली प्लेस भरने के लिए कितनी चॉइसेस होगी, 8, यहाँ पे 7, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। तो कितने नंबर ऑफ वेज से आप भर सकते हो इसे, 8 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज से आप क्या कर सकते हो, उसको भर सकते हो। 8 फैक्टोरियल का आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, शॉर्टकट तरीके से करना चाहो, यहाँ पर हमारे पास 8 लेटर है, 8 को हमें अरेंज करना है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड वो कितना हो जाएगा, 8PR। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। और मैंने आपको बताया था 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को आप सॉल्व कर दीजिएगा, मे बी 40320 आता है, तो वो आप फाइनल आंसर यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब देखिए 9th क्वेश्चन, 9th, 10th एंड 11th। ये 3 क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से ही मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दे रखा है मंडे, वर्ड दे रखा है मंडे। इसमें मैंने कहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। आपको इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है। पहले केस में क्या होता है, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। हमें एक वर्ड दिया था मंडे, अब हमें क्या करना है, इस वर्ड में से, मंडे में से 4 लेटर का वर्ड बनाना है। क्या बनाना है, हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है। सही। तो इसके लिए 4 लेटर का वर्ड बनाओगे तो 4 प्लेसेस होंगी। तो इस प्लेस को भरने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस है, 6, इसके लिए 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3। तो कितना आ जाएगा, 6 5 में 30, 360 आ जाएगा। इसका मतलब 360 वर्ड्स आप बना सकते हो पहले केस में, इफ 4 लेटर्स आर यूज्ड। क्लियर है। अच्छा, दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में मैंने कहा है इफ ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, इफ ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, मतलब सारे के सारे लेटर्स आपको क्या करने हैं, यहाँ पर यूज करने हैं। तो कितने लेटर बच्चे यहाँ पे, 6। तो अब इसमें देखिए यहाँ कितनी चॉइसेस होंगी, 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। तो कितने तरीके से आप फिल कर दोगे, 6 फैक्टोरियल से। देखिए 6 लेटर का आपको वर्ड बनाना है, तो इस वाली प्लेस के लिए आपके पास 6 चॉइसेस हैं। इसके लिए जो लेटर यहाँ यूज़ हो गया वो यूज़ नहीं हो पाएगा, तो बाकी 5 इसके लिए अवेलेबल है। इसके लिए जो 2 लेटर यहाँ यूज़ हो गए वो यूज़ नहीं होंगे, बाकी 4 यहाँ यूज़ हो जाएंगे। इसके लिए जो यहाँ 3 लेटर यूज़ हो गए वो यूज़ नहीं होंगे, बाकी 3 हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो 4 हमने यहाँ ऑलरेडी यूज़ कर लिए, उनको छोड़कर बाकी दोनों यहाँ यूज़ हो सकते हैं, और इसके बाद सिर्फ एक ही चॉइस बचेगी। अच्छा, अब देखिए थर्ड में क्या है, लैंग्वेज आपको बताइए कैसे लिखना है। इसमें है ऑल लेटर्स आर यूज्ड, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल। मगर पहला लेटर क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए। सही। तो पहला लेटर क्या होना चाहिए, वोवल। पहला मतलब ये। तो इसमें देखिए वोवल कौन कौन से हैं, एक तो ओ है और एक ए है। वैसे वोवल्स होते हैं कौन से, ए ई आई ओ यू, इन्हें वोवल्स बोलते हैं। बाकी जो 21 लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो इसमें ओ और ए, इसके लिए कितनी चॉइसेस है, 2, मगर यूज तो एक ही होगा ना। तो इसके लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 5, इसके लिए 4, 3, 2, 1। देखिए यहाँ पर 2 चॉइसेस क्यों है, क्यों, ओ और ए में से कुछ भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो 2 चॉइसेस होगी। सही।
यूज तो एक ही होगा। टोटल लेटर कितने हैं हमारे पास 6, तो यहाँ पे एक कम हो गया तो 5, यहाँ के लिए 2 कम हो गए तो 4, यहाँ के लिए 3 कम हो गए तो 3, यहाँ के लिए ये 4 कम हो गए जो 4 यहाँ यूज हुए होंगे, यहाँ के लिए 5 कम हो गए जो पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसको हम कितने वेज से भर सकते हैं? एक वेज से। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 10, 40, 120, 240 आपका आंसर आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों? शायद 720। सॉल्व कर लेता हूँ। 2, 6, 24, 120, 720 सही। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लिखा है इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू 4 eyes नॉट कम टुगेदर। देखिए इसमें मैंने कहा है आप इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो ताकि चारों के चारों आई जो है वो एक साथ ना आए, चारों के चारों आई एक साथ ना आए। इसमें इन्होंने कहा इसके सारे लेटर यूज करो। कितने ऐसे वर्ड बनेंगे जिसमें चारों आई एक साथ ना आ रहे हो? क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पार्ट्स में करते हैं। पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, ये फाइंड करेंगे कि इसको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा नंबर ऑफ वेज इन विच मिसिसिपी कैन बी अरेंज्ड। मिसिसिपी कैन बी अरेंज्ड। वो कैसे करोगे? कितने लेटर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 फैक्टोरियल से आप क्या करोगे, इसको अरेंज कर सकते हैं। मगर यहाँ दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कुछ लेटर्स जो है वो आइडेंटिकल है। सही? तो अगर आइडेंटिकल लेटर्स होते हैं तो हम ये देखते हैं कितने लेटर्स आइडेंटिकल हैं, उतने फैक्टोरियल से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई कितने हैं? 4। एस कितने हैं? 4। और पी कितने हैं? 2। तो इतने फैक्टोरियल से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। नंबर ऑफ वेज इन विच मिसिसिपी कैन बी अरेंज्ड, तो ये हो गया। क्लियर है? अच्छा दूसरा, नंबर ऑफ वेज इन विच 4 eyes कम टुगेदर, जिसमें चारों के चारों आई जो है वो एक साथ है। तो देखिए इस केस में क्या होगा, पहले हमने निकाल लिया हम कितने तरीके से इस वर्ड को अरेंज कर सकते हैं। तो जितने लेटर उतने फैक्टोरियल अपॉन जो आइडेंटिकल है उतने फैक्टोरियल से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये रूल होता है। अच्छा आगे, नंबर ऑफ वेज इन विच 4 eyes कम टुगेदर। हम वो वेज निकालें इसमें चारों के चारों आई एक साथ आ रही हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चारों आई को क्या करते हैं, एक रस्सी से बांध देते हैं। तो इसका मतलब ये एक ही लेटर माना जाएगा। अब ये चारों एक साथ आनी चाहिए, एक साथ लिखकर हमने क्या किया, इनको रस्सी से बांध दिया। अब हमारे पास देखिए एम है, एस है, फिर एस है, फिर पी, फिर पी। तो देखिए कितने लेटर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे पास 8 लेटर हो गए। क्यों? ये सारों के चारों जो आई है इनको हमने एक साथ रखा और रस्सी से बांध दिया, तो अब ये एक ही लेटर कहलाएंगे। अच्छा तो ये 8 लेटर है आपके पास, इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 8 फैक्टोरियल से आप अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, इसमें आइडेंटिकल कितने हैं, ये 4 आइडेंटिकल है और ये 2 आइडेंटिकल है।
तो उससे हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। जितने लेटर्स आइडेंटिकल है उतने फैक्टोरियल से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब ये वो वेज है जिसमें मिसिसिपी को आप अरेंज कर सकते हो। ये वो वेज है जिसमें चारों के चारों वाई एक साथ आएंगे। उन्होंने पूछा क्या है, नंबर ऑफ वेज in which 4 eyes do not come together, एक साथ ना आए। वो कैसे निकालोगे, इसमें से ये माइनस कर लोगे। सही, ये आपको सॉल्व करके बताना है कितना आंसर आए। सॉल्व करोगे वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब देखिए इसके बाद 11th क्वेश्चन हमारा रह गया है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, किसी वर्ड में अगर कुछ लेटर्स आइडेंटिकल होते हैं तो उन लेटर्स को आप गिन के उतने फैक्टोरियल से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। उससे हमें क्या होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट पता लग जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें मैंने कहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशंस कैन बी अरेंज इफ वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। इसमें जो वर्ड है वो पी से स्टार्ट होगा और एस से क्या होगा, एंड होगा। क्लियर? देखिए इसके 3 पार्ट है, मैं पहले आपको पहला पार्ट करवा रहा हूँ। इसमें मैंने गाइड आपको परमुटेशन एक वर्ड दे रखा है, इसके सारे लेटर्स यूज करके आपको क्या करना है, वर्ड बनाने हैं। इस तरीके से बनाने हैं ताकि वर्ड स्टार्ट हो पी से एंड हो एस से। तो यहाँ देखिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर है हमारे पास। अब ये स्टार्ट होगा पी से और एंड होगा एस से। तो यहाँ पे एक चॉइस है, यहाँ पे एक चॉइस है, बीच में आपको 10 दे रखे हैं। तो इन 10 प्लेसेस को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, 10 फैक्टोरियल वे से आप क्या कर सकते हो, इनको अरेंज कर सकते हो। अब देखिए इसमें कोई आइडेंटिकल लेटर्स हो, टी 2 बार है और इसके अलावा तो कोई नहीं है रिपीटेशन, तो कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसके लिए कितनी यूज है, 1। इसको कितने तरीके से भर सकते हो, 1 बीच से। बीच की तो 10 प्लेसेस है, इनको कितने तरीके से भर सकते हो, 10 फैक्टोरियल के बेस से। इसमें 2 आइडेंटिकल है लेटर्स, तो 2 फैक्टोरियल से आप डिवाइड करोगे। इस प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हो, 1 बेस। क्लियर है? तो इतने जो है वर्ड्स आपके बन जाएंगे। अच्छा इसमें कोई और रिपीट हो रहा हो, देखो ई तो एक बार है, ई एक ही बार है, आर एक ही बार है, एम एक ही बार है, यू एक ही बार है, टी है 2 बार, ए भी एक ही बार है, ओ एन एस, हाँ सही है। अब देखिए सेकंड पार्ट में मैंने क्या कहा है, सारे के सारे वोवल्स जो है वो एक साथ है, सारे के सारे वोवल्स क्या होने चाहिए, एक साथ आने चाहिए। तो देखिए वोवल्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, वो होते हैं ए ई आई ओ यू। तो देखिए ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, सारे के सारे वोवल्स एक साथ आने चाहिए। वोवल्स कौन कौन से हैं बच्चों, वैसे तो ए ई आई यू होते हैं, सारे हैं मेरे हिसाब से यहाँ पर, ई और यू ए आई ओ, हाँ सारे, ई आगे, यू आगे, ए आगे, आई आगे, ओ, इनको एक साथ हमने रस्सी से बांध दिया। अब बचा गया पी, आर, एम, टी, टी, एन और एस। तो देखिए कितने तरीके से आप इनको भर सकते हो, सारे के सारे जो है हमें
वोवल्स एक साथ चाहिए, तो इनको मैंने रस्सी से बांध दिया। अब ये एक ही लेटर कहलाएगा, सही। तो ये एक लेटर, 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 लेटर है। इनको कितने तरीके से आप भर सकते हो? 8 फैक्टोरियल से। क्लियर है? अब इसमें कॉमन क्या है? 2t कॉमन है, तो 2 फैक्टोरियल से मैंने क्या किया? डिवाइड कर दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये रस्सी में एक साथ हमने बांध दिए, और इनको हम कितने तरीके से रस्सी के अंदर अरेंज कर सकते हैं? कितने तरीके से कर सकते हैं? 5 लेटर हैं, 5 लेटर को 5 फैक्टोरियल से क्या कर सकते हो? इनको अरेंज कर सकते हो। क्लियर है? देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा है? थर्ड पार्ट में भी हमें परमुटेशन जो वर्ड है इसे अरेंज करना है, और इस तरीके से अरेंज करना है ताकि P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स हो। P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स हो। तो देखिए कितने लेटर हैं टोटल? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमें क्या करना है? 12 प्लेसेस पे क्या करना है? 12 लेटर्स को क्या करना है? अरेंज करना है। इस तरीके से करना है ताकि P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स आए। मान लीजिए P यहाँ आ जाए और S यहाँ आ जाए, तो इस केस में बाकी 10 प्लेसेस आप कितने तरीके से भर सकते हो? 10 फैक्टोरियल से। इसके लिए एक चॉइस है, इसके लिए एक चॉइस है। क्यों? यहाँ पे सिर्फ P आ सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ S आ सकता है। यहाँ पर 10, यहाँ 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से हमारे पास चॉइसेस हैं। अब देखिए इसमें 2 लेटर्स जो है वो आइडेंटिकल हैं, तो 2 फैक्टोरियल से हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। तो ये वो नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें P और S के बीच में 4 क्या है? लेटर्स का डिफरेंस होगा। इनके बीच में 4 लेटर्स आ रहे होंगे। मगर इसमें एक चीज़ देखिए, क्या यही अरेंजमेंट पॉसिबल है? ये भी तो हो सकता है P यहाँ आए, S यहाँ आए, P यहाँ आए और S यहाँ आए, P यहाँ आए, S यहाँ आए, P यहाँ आए, S यहाँ आए, P यहाँ आए, S यहाँ आए, P यहाँ आए और S यहाँ आए। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम क्या करेंगे? इंटू 7 और कर लेंगे। नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि S पहले आए और P बाद में आए। तो इसका मतलब 7 केसेस तो होंगे जिसमें P पहले आ रहा होगा, S बाद में आ रहा होगा। 7 केसेस होंगे जिसमें S पहले आ रहा होगा, P बाद में आ रहा होगा। तो 7 टू कितना आ जाएगा? 14। तो इतने नंबर ऑफ वेज से आप क्या कर सकते हो? परमुटेशन वर्ड को अरेंज कर सकते हो, जहाँ पर P और S के बीच में कितने लेटर्स आ रहे हो? 4 लेटर्स आ रहे हैं।